बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा हुआ ये स्टील का पाइप दूर से तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन इसका कुल वजन 350 टन से भी ज्यादा है। अगर ये पाइप बुर्ज खलीफा के टॉप पर ना लगा हुआ होता तो बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट 600 मीटर ही होती। आखिर इतने बड़े पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप पर कैसे असेंबल किया गया, चलिए जानते हैं। एक बार फिर से आपका FT चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बुर्ज खलीफा 2010 से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा को बनाते समय इंजीनियर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर इस स्टील से बने हुए पाइप को कैसे पहुंचाया जाए। बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा हुआ ये स्टील का पाइप दूर से तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 200 मीटर से भी ज्यादा है। इस पाइप में टूरिस्ट को जाने की परमिशन नहीं है। अगर ये पाइप बुर्ज खलीफा के टॉप पर ना लगा हुआ होता तो पूरी बुर्ज खलीफा की मजबूती खतरे में पड़ सकती थी। अगर ये स्टील का पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर से हटा लिया जाए तो बुर्ज खलीफा की हाइट 600 मीटर ही बचेगी और इसी हाइट में टूरिस्ट को बुर्ज खलीफा के अंदर घूमने दिया जाता है। बुर्ज खलीफा के इस पाइप में 155 से 163 फ्लोर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फ्लोर रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई में हवा बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से ये पूरा स्पाइर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं बल्कि एक एडवांस फीचर है, क्योंकि दोस्तों दुबई की लोकेशन ही एक ऐसी जगह पर है जिसके एक साइड अरेबियन गल्फ और दूसरी साइड गल्फ ऑफ ओमान है। तेज हवाएं दुबई का मुकद्दर है और जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का टॉप है उसी ऊंचाई पर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है, जिससे ये स्पाइर 6 फीट तक इधर उधर हिलता रहता है। जी हाँ, ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा का ऐसा डिजाइन तैयार किया था कि जो हवाओं को रोकता ही नहीं बल्कि लिटरली उन्हें कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी को कहीं न कहीं से निकलना जरूर होता है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर एक मेन बटरेस के साथ कनेक्ट है। अगर ये एनर्जी इस कोर से निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक आ सकते हैं, इसीलिए इस पाइप को बटरेस कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों इस पाइप को स्टील से बनाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टील बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हवाओं से निकलने वाली एनर्जी इस पाइप में रिलीज हो जाती है, जिससे बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इस पाइप को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक ही नीचे झुक सकता है। और तो और इसके टॉप पर लगा हुआ ये एंटीना बुर्ज खलीफा को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से बचाता है। दुनिया की सबसे ऊंची स्काईस्क्रैपर के टॉप पर लगी हुई ये डिवाइस एक लाइटिंग अरेस्टर है। इस डिवाइस में एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है जो अपने आसपास वाले बादलों के अंदर एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और फिर ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके बिजली वाले बादलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइटनिंग अरेस्टर बिल्डिंग को बचाते हुए करोड़ों वोल्ट की बिजली को जमीन में पहुंचा देता है। इस पाइप में लगा हुआ ये लाइटिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊंचा लगा हुआ है, इसीलिए ये न सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट के करंट से बचाता है। इस स्पायर के फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस स्पायर को बिल्डिंग के टॉप पर लगाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसका वजन 4000 टन और इसकी हाइट 200 मीटर से भी ज्यादा है। इसके टॉप पर सिर्फ एंटीने का वजन ही 350 टन है। अब इतने वजनी पाइप को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचाने के लिए कोई क्रेन भी मौजूद नहीं थी। तब इंजीनियर्स ने इस पाइप के छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर असेंबल कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।